हरि हे प्रपंच पड़िया अगति हैया न देखी उपाय हार। प्रपंच पड़िया अगति हैया न देखी उपाय हार। अगति रगति चरण शरणा तुमय करिनुसार। अगति रगति चरण शरण तुमय करिनुसार। प्रपंच पड़िया अगति हैया न देखी उपाय हार। प्रपंच पड़िया अगति हैया न देखी उपाय हार। अगति रगति चरण शरण तुमय करिनुसार। अगति रगति चरण तुमय करिनुसार। हरि हे कर्म ज्ञान किछु नाही मोर साधन भजन नाही। कर्म ज्ञान किछु नाही मोर साधन भजन। तुमी कृपामय अमित कंगाल अहै तुकी कृपा चाई। तुमी कृपामय अमित कंगाल अहै तुकी कृपा चाई। हरि हे वाक्य मनोवेग क्रोध जिह्वा वेग उदर उपस्थ वेग। हरि हे वाक्य मनोवेग क्रोध जिह्वा वेग उदर उपस्थ वेग। मिलिया सब संसारे भाषाए द्वित छे परम द्वेग। मिलिया सब संसारे भाषाए द्वित छे परम द्वेग। 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 हरि हे अनेक यतने से सब दमने छड़िया छी आशा हमी। हरि हे अनेक यतने से सब दमने छड़िया छी आशा हमी। अनाथेर नाथ डाकी तव नाम एक न भरोसा तुमी। अनाथेर नाथ डाकी तव नाम एक न भरोसा तुमी। 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 बोलो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय। बहुत ही सुंदर भजन है जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि हरि है, हे हरि प्रपंच पड़िया इस भौतिक जगत में मैं गिरा हूँ, गिर चुका हूँ, गिर गया हूँ। अगति हैया
जिसके कारण मैं अत्यंत असहाय दीनहीन हो चुका हूँ। ना देखी उपाय आर, और मुझे किसी प्रकार का कोई उपाय भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगति रे गति, जिसकी कोई गति नहीं होती है, अगति रे गति, उसकी गति आप हो। अगति रे गति चरणे चरण, इसीलिए मैं आपके चरणों में शरण आया हूँ। तोमाय करीनो सार, और आपको निवेदन कर रहा हूँ, कृपा की याचना कर रहा हूँ, आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ। कर्म ज्ञान किछु नाही मोर, मेरे पास ना ही तो कोई अच्छे कर्म है, ज्ञान मतलब ज्ञान, ना ही तो मेरे पास ऐसे कोई बढ़िया भक्ति युक्त ज्ञान है। किछु नाही मोर, मेरे पास वैसे कुछ भी नहीं है। और आगे कहते साधन भजन नाही, और मेरा अपना कुछ साधन भजन भी मेरे पास नहीं है। तुम्ही कृपामय, अरे हरि आप तो बड़े कृपामय हो, आमी तो कंगाल, मैं तो एकदम कंगाल हूँ। अहेतु की कृपा चाहिए, आपकी अहेतु की कृपा की मैं इच्छा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ या आशा करता हूँ। आगे कहते हे हरि वाक्य मनोवेग क्रोध जिह्वा वेग, मन का वाणी का वेग, वाक्य यानी वाणी का, या वाचो वेगम जो हम कहते हैं ना, तो उसमें से वाक्य, वाक्य यानी वाणी के बारे में कह रहे हैं। वाक्य वाणी वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, ये सारे वेग मुझ में भरे हुए हैं। मिली या ये सब, इस संसार में आने के बाद ये सारे आवेग मुझे जैसे फ्री में मिल गए। संसारे भाषाय मिली या ऐसे बस संसारे भाषाए, जब मैं संसार में मैं आ ही गया हूँ तो अब ये सारे मुझे बाय डिफॉल्ट मिल गए। दीते छे परम वेद परमोद्वेग, लेकिन ये सब मुझे क्या करे, दीते छे दे रहे हैं परम उद्वेग, अत्यंत पराकोटि का मुझे उद्वेग या मुझे तकलीफ, मुझे त्रास, ये सब मुझे दे रहे हैं। आगे कहते कि हे हरि अनेक यतने से सब दमने, अनेक यतने मैंने बहुत प्रयास किया है, अनेक अनेक प्रकार से प्रयास किया है। से सब दमने, इन सब का दमन कौन क्या सब, वाक्यो वेग, मनोवेग, क्रोध वेग, इनका दमन करने के मैंने अनेक अनेक प्रयास कर लिए हैं। छाड़ी अच्छे आशा आमी, और अब मैंने सारी आशाएं छोड़ दी है कि किसी उपाय से कुछ भी नहीं होता है। अनाथेर नाथ डाकी तब नाम, वो कह रहे कि हे प्रभु आप अनाथों के नाथ हो, डाकी तब नाम, इसलिए मैं आपका नाम ले रहा हूँ। एखन भरोसा तुम्ही, एकमात्र भी न आपके नाम के ही भरोसे मैं हूँ, केवल आपके ही भरोसा मुझे है कि आप ही अगर कुछ कृपा करेंगे तो मेरा कुछ हो पाएगा। ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर भगवान को प्रार्थना करते हैं। एक्चुअली भक्तिविनोद ठाकुर जी की ये प्रार्थना है, हमको आध्यात्मिक जीवन में जगह पर रखने का काम करती है। मतलब सही स्थान पर रखने का हमको काम करती है। इसके लिए हमको ये प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा बहुत जब भी समय मिलता है, एक आधा वैष्णव गीत हमको ऐसे जो दीन भाव वाले हैं उसको गाना चाहिए। जैसे भी जहाँ पर भी आपको समय मिलता है, जैसे भी मिलता है, गुनगुनाना चाहिए, गाना चाहिए, जिससे आचार्यों की इन वचनों से अपने आप ही हमारे मन को शिक्षा मिलती है। क्योंकि हम लोग अपने मन को समझाना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन ये जो सारे शब्द है, एक प्रवचन में मैं सुन रहा था, ये सारे जो शब्द है, ये शब्द उन सिद्ध आचार्यों के हैं जो उस स्तर तक पहुंच चुके हैं, इसीलिए उनके शब्दों में बड़ी शक्ति है, और वो शब्द ही हमारे मन को नियंत्रित करने का या हमारे मन को ठीक ठाक करने का काम सहज रूप से कर देते हैं। इसलिए जब हम भगवान को भी कहते हैं, भगवान को जब हम प्रार्थना करते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो हमको अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि जो आचार्यों ने गाया है उसी के माध्यम से हमको भगवान से प्रार्थना या भगवान से याचना करनी चाहिए। तो ऐसे ये जो वैष्णव भजन है, बड़े ही सुंदर भक्तिविनोद ठाकुर जी के भजन है। तो आज हम हमारे नियमित विषय को फिर से काफ़ी समय के बाद आरंभ करते हैं।
श्री ईशोपनिषद और ईशोपनिषद का मंत्र 7वां जारी है हमारा। सही बात है ना, 7वां ही चल रहा है हमारा मंत्र। तो 6 मंत्र हमारे हो गए। अब पिछला जो 6ठा मंत्र था, इस 6ठे मंत्र में जैसे हमने ईशोपनिषद में वर्गीकरण करते हुए हमने देखा था कि 4 नंबर से लेकर तो आगे 8 नंबर तक, 8 नंबर मंत्र तक इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि एक महाभागवत का दृष्टिकोण कैसे होता है, एक महाभागवत या एक शुद्ध भक्त जो होता है वो कैसे होता है, उसके गुण कैसे होते हैं। तो 6ठा मंत्र में हमको ईशोपनिषद से शिक्षा मिल रही है कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। यस्तु सर्वाणि भूतानि, जो कोई सभी भूतों में यानी सभी जीवों में आत्मनि या सभी जीवों को आत्मा के रूप में भगवान से संबंधित एवं केवल भगवान से संबंधित या भगवान आत्मा के रूप में अनुपश्यति, यानी जैसे महाजनों ने देखा है। अनु मतलब ये महाजनों से संबंधित शब्द है और पश्यति का मतलब होता है देखना। जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से सभी जीवों में आत्म तत्व को देखता है, भगवान से संबंधित तत्व को देखता है, सर्वभूतेषु च आत्मानम, प्रत्येक जीव में आत्मानम यानी परमात्मा का अंश विराजमान है, ऐसे जब कोई देखता है हर जीव के प्रति, तब वो कहते न विजुगुप्सते, ऐसा व्यक्ति कभी किसी का द्वेष नहीं करता है। यानी जो व्यक्ति समस्त जीवों में भगवान के अंश को देखता है, ऐसा व्यक्ति राग और द्वेष से, यानी आसक्ति और द्वेष ये एक ही। अगर किसी से हमारा द्वेष है तो इसका मतलब किसी से हमको आसक्ति है, और किसी चीज़ से यदि हमको आसक्ति है इसका मतलब है कि किसी से हमको द्वेष है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से सब जीवों को देखता है तो वो राग यानी आसक्ति और द्वेष से मुक्त होता है। तो ये महाभागवत का दृष्टिकोण होता है कि जो वो हर व्यक्ति में एक समान तत्व को, भगवान से संबंधित तत्व को, आत्मा को देखता है, इसी के कारण वो राग और द्वेष से मुक्त होता है। महाभागवत का दृष्टिकोण, महाभागवत का लक्षण 6ठे श्लोक। अब जो 7वां श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं प्रभुपाद जी। हम सभी श्लोक को पढ़ेंगे, मंत्र को पढ़ेंगे। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः, आत्मा एव अभूत विजानतः, तत्र को मोह का शोक, तत्र को मोह का शोक, एकत्वम् अनुपश्यतः, एकत्वम् अनुपश्यतः, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः, आत्मा एव अभूत विजानतः, तत्र को मोह कः शोक, तत्र को मोह का शोक, एकत्वम् अनुपश्यतः, एकत्वम् अनुपश्यतः, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः, आत्मा एव अभूत विजानतः, तत्र को मोह कः शोक, तत्र को मोह का शोक, एकत्वम् अनुपश्यतः। एकत्वम् अनुपश्यतः। भाषांतर और तात्पर्य।
श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जो सर्व जीवांना गुणात्मक दृष्ट्या भगवंताप्रमाणेच असणारे आध्यात्मिक स्फुल्लिंग म्हणून पाहतो तो सर्व वस्तूंचा खरा ज्ञाता होतो। मग त्याच्यासाठी भ्रम कोणता व चिंता तरी कसली। जो सर्व जीवांना गुणात्मक दृष्ट्या भगवंताप्रमाणेच असणारे आध्यात्मिक स्फुल्लिंग म्हणून पाहतो तो सर्व वस्तूंचा खरा ज्ञाता होतो। मग त्याच्यासाठी भ्रम कोणता व चिंता तरी कसली। अर्थात अब यहाँ पर क्या बताया गया 7वें श्लोक में कि व्यक्ति किस प्रकार से शोक से और मोह से भय से मुक्त हो सकता है, या कौन शोक और मोह भय से मुक्त रहता है। हमको फिर से याद रखना चाहिए कि श्लोक मंत्र संख्या 4 से लेकर तो 8 तक हम लोग एक महाभागवत का दृष्टिकोण कैसे होता है, वो कैसे सोचता है, वो कैसे देखता है एक शुद्ध भक्त। अब ये सारी चीज़ें क्यों बताई गई है हमको ये समझना है, क्योंकि एक समय में हमको उस स्तर पर पहुंचना है। ऐसे नहीं कि हमको यहीं पर रहना है, 16 माला जब 4 नियमों का पालन, दैट्स ऑल, बस नहीं। वो शुद्ध भक्त या वो महाभागवत के स्तर तक हमको पहुंचना है, तो एग्जैक्टली महाभागवत का दृष्टिकोण कैसे होता है, महाभागवत कैसे देखता है। एक जो शुद्ध भक्त है, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ा चढ़ा जो व्यक्ति है, वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, उसका वर्णन इन 4 श्लोकों में चलेगा। इसमें से अब ये दूसरा 7वां श्लोक जो है मंत्र है, वो बताया कि जो व्यक्ति यानी महाभागवत जो होते हैं वो हर जीव को समान रूप से देखते हैं। और वो तत्व क्या देखते हैं कि इनमें भी भगवान विद्यमान है और भगवान का जो अंश है आत्मा इनमें है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। फिर कोई एक चींटी होगी, ये चींटी में भी आत्मा है, मनुष्य में। जैसे कल महाराज काफ़ी बढ़िया समझा रहे थे NVCC में भागवतम में। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित वो व्यक्ति है जो ठीक तरह से विद्या को संपन्न करता है, प्राप्त करता है, विद्या से युक्त होता है। एक दूसरी चीज़, फिर ऐसा जो पंडित है वो गाय में, कुत्ते में, सुअर में, देवता में, इंसान में एक ही समान तत्व को देखता है। वो किसी से भेदभाव नहीं करता है, चाहे कुछ भी हो, उसका कार्य हर जीव के लिए होता है। और इस प्रकार से जो देखते हैं वो महाभागवत के स्तर पर होते हैं, महाभागवत के स्तर तक पहुंचते हैं। हम भी यदि उस स्तर तक पहुंचना चाहते हैं तो हमको भी हमारा आचरण है या हमारा व्यवहार है वो उस स्तर पर रखना होगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं होता है। कोई हमको गाली देगा तो हम लोग उसको एक साथ कैसे देख सकते हैं कि भैया तो मेरा भाई है। कोई हमको गुस्सा करेगा तो हम कैसे देख सकते हैं। प्रायः एक तत्व या एक सिद्धांत आता है, चाणक्य बताते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर हम पर गुस्सा करता है इसका मतलब वो व्यक्ति हम पर गुस्सा नहीं कर रहा है, वो अपने आप पर गुस्सा कर रहा है, पहली चीज़। क्योंकि गुस्सा करने से क्रोध के कारण उसके कर्म खराब होते हैं, और उसके कर्म खराब होते हैं, इसका मतलब उस खराब कर्म के खराब फल उसको प्राप्त करने हैं। हालांकि नुकसान सामने वाले व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, कोई व्यक्ति क्रोध करता है इसका मतलब वो आंतरिक रूप से दुखी है, कुछ न कुछ तो उसको तकलीफ है, कुछ न कुछ तो उसका मन विचलित है, इसके लिए वो क्रोध कर रहा है, वो कर रहा है। जो कुछ भी होगा उसके लिए जिम्मेदार जो है उसका आंतरिक चीज़ें ही है। और फिर जो भी गुणों को वो अवगुणों को या अनर्थों को वो दूसरे के ऊपर प्रकट करता है, उससे सारा तकलीफ उसको ही फिर से होता है। इसीलिए शास्त्र हमको समझाते हैं कि एक जो आध्यात्मिक जीवन में बढ़ा चढ़ा व्यक्ति होता है
उसको गुस्सा आएगा भी तो भी वो गुस्सा नहीं करेगा, उसको मोह आसक्ति उत्पन्न होगी तो भी वो अपने स्तर पर उसको काटने का कोशिश करेगा। अब ये अपने स्तर पर काटने की कोशिश हम कैसे कर सकते हैं? जब हम किसी को गुस्सा करते हैं, जब हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं, स्वाभाविक हमारा एक मन जो है वो ये चीज़ कहते रहता है कि अरे नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, हम लोग तो ऐसा पढ़ते नहीं हैं। ये हमको कौन समझाता है? ये हमारा मन हमको नहीं समझाता, ये बात हमारी बुद्धि हमको समझाती है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी के ग्रंथों में पढ़ा है, कहीं ना कहीं हमने किसी आचार्य से सुना है, चाहे वर्तमान हो पूर्ववर्ती हो, कहीं पर हमने पढ़ा है, सुना है, तो बुद्धि उसको दोहराती है, अरे भाई तूने सुना ऐसे है और तू कर ऐसे रहा है, उल्टा कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए। जब बुद्धि हमको इस प्रकार से संकेत देती है तो जो एक अच्छे गंभीर साधक होते हैं वो उसी समय सावधान हो जाते हैं। और जैसे कल राज भी बता रहे थे कि वो उन अनर्थों को उसी समय नियंत्रण में कर लेता है, क्योंकि उसकी बुद्धि उसे कहती है कि ये ठीक नहीं है। तो बुद्धि के स्तर पर कई बार, अब क्योंकि हम लोग साधन स्तर पर है, तो साधन स्तर पर होने के कारण हमारा मन और बुद्धि जो अभी बद्ध अवस्था में है, तो बद्ध अवस्था में होने के कारण साधन भक्ति करते हुए ये सारे विकार आएंगे। क्रोध होगा, काम होगा, लोभ होगा, मत्सर होगा, द्वेष होगा, निंदा करने की प्रवृत्ति होगी, ये सारी चीज़ें आएंगे क्योंकि हम लोग बद्ध मन और इंद्रियों के द्वारा हम लोग साधन भक्ति कर रहे हैं। इसको नियंत्रण में लाने के जो मार्ग है, पहला जो कहा जाता है कि बुद्धि के स्तर पर हम लोग इसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए हमने कहावत भी सुनी है ना स्कूल के टाइम पर, बोलल्यानंतर विचार करण्यापेक्षा, बोलताना विचार करण्यापेक्षा बोलण्याच्या आधी विचार केला पाहिजे। ते त्याला आपण काय म्हणतो, किती बुद्धिमानी असते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोग जो करते हैं, जो बोलते हैं, उसके पहले, अब ये प्रैक्टिकल बात हो गई, सबसे पहले उससे हमको अपने आप को पूछना चाहिए कि क्या इससे हमारे प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज या मेरे भगवान प्रसन्न होने वाले हैं क्या? यदि नहीं तो वो चीज़ भी ना बोले, वो बात भी ना बोले, वो कार्य भी ना करे। अगर कृष्ण, अगर गुरु, अगर प्रभुपाद हमारे उस कार्यों से, उस बात से, उस वाणी से यदि प्रसन्न नहीं है तो हमें उन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। देखिए, अनर्थों से बचने का ये सबसे उत्तम मार्ग है। सबसे पहले अपने आप को ही प्रश्न पूछें। कई बार मैं भी ये सोचता हूँ, जब ऐसी प्रसंग आते हैं भक्तों के बीच में भी, ऐसा लगता है कि इनको बहुत डांटना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए। लेकिन पहले मैं ये सोचता हूँ क्या कि अगर मेरे गुरु महाराज इस स्थान पर होते तो वो क्या करते, और फिर बातें अपने आप समझ में आ जाती, क्योंकि आवेग होता है हम में से, हमारे साथ सभी हम लोग साधन भक्ति में जुड़े हैं। तो साधन भक्ति में बद्ध मन और इंद्रियों के कारण ये जो सारे अनर्थों के आवेग है वो समय समय पर आते रहेंगे। लेकिन प्रकट होने से पहले ये सवाल अपने आप को पूछना कि भैया ठीक है, किसी ने मुझे कुछ कहा है, किसी ने मुझे कुछ बोला है, कोई मेरे बारे में कुछ कर रहा है, लेकिन उसको जवाब दे मैं जो देना चाहता हूँ, क्या वाकई में ये ज़रूरी है? इससे क्या गुरु प्रसन्न है, प्रभुपाद प्रसन्न है, भगवान प्रसन्न होंगे तो देंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं चलने। या फिर इस स्थान पर अगर प्रभुपाद जी होते, गुरु महाराज जी होते तो वो क्या करते? ऐसा एक सवाल अगर हम लोग अपने मन से अपने को पूछ लेंगे तो हम लोग कई सारे अपराधों से आसानी से बच जाते हैं।
और जब हम आसानी से इन अपराधों से या इन अनर्थों से बचते हैं, इसका मतलब ही ये होता है कि हम महाभागवत के स्तर पर उठ रहे हैं ऊपर। जब तक हम इन चीज़ों से बचेंगे नहीं, तब तक हम वहाँ तक ऊपर उठेंगे नहीं। जो इन मंत्रों में बात हो रही है, महाभागवत का दृष्टिकोण या भागवत का आचरण कैसे होता है। अगर उस महाभागवत के इन यानी शोक से, मोह से, भय से यदि हमको मुक्त होना है, तो हमको ये समझना होगा कि हर जीव के अंदर जो आत्म तत्व है वो मेरे ही तो भगवान से संबंधित है। वो इस प्रकार से देखता है कि सभी जीव भगवान के अंश हैं। इस नाते मेरा और उनका एक संबंध है, भाई बहन का, बहन बहन का, भाई भाई का मेरा संबंध है। उसके अनुसार ये क्षमा करें, इसके अनुसार जब हम लोग समझते हैं, तब हम लोग उस दृष्टिकोण को यानी सभी के साथ समभाव करने की दृष्टि को हम लोग उस वृत्ति को हम लोग विकसित कर पाते हैं। तब यहाँ पर भाषांतर में जो कहा गया है कि जो इस प्रकार से आत्म तत्व को हर जीव में देखता है, तो उसके लिए भ्रम, उसके लिए चिंता, उसके लिए मोह, उसके लिए भय, ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती हैं। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमको कुछ समझा रहे हैं, उसको हम पढ़ेंगे और फिर आगे जाएंगे। कोण वाचेल? आणलाय कोणी? ओके, वाचा माताजी। मंत्र 7 यस्मिन् सर्वाणि, पहला पैराग्राफ। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर इसके लिए मोह या चिंता कैसी? मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी, जिसका वर्णन ऊपर किया गया है, उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही नहीं देख पाता। गुणात्मक दृष्टि से जीव परमेश्वर से अभिन्न है। जिस प्रकार अग्नि के स्फुल्लिंग और अग्नि गुण की दृष्टि से एक है, फिर भी मात्रा की दृष्टि से ये स्फुल्लिंग अग्नि के समान नहीं है, क्योंकि स्फुल्लिंग में ताप तथा प्रकाश की जो मात्रा रहती है वह अग्नि के ताप तथा प्रकाश की मात्रा के तुल्य नहीं होती। महाभागवत को इनमें एकत्व इसलिए दिखता है क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति के रूप में देखता है। चूँकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, अतएव उनमें एकत्व का भाव होता है। यद्यपि विश्लेषणात्मक दृष्टि से ताप तथा प्रकाश अग्नि से भिन्न है, तथापि ताप तथा प्रकाश के बिना अग्नि का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए सामासिक रूप में ताप, प्रकाश तथा अग्नि सभी एक है। इस जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि छठे श्लोक में एक मध्यम और उत्तम अधिकारी के सिवाय जीवात्मा के या आत्मा के आध्यात्मिक स्थिति का सही अवलोकन कोई नहीं कर सकता। यानी जो साधक मध्यम अधिकारी स्तर पर है, पहुंचा है, और जो उत्तम अधिकारी स्तर पर पहुंचा है, ऐसा ही भक्त या व्यक्ति सभी चीज़ों को सही रूप में या सही स्थिति में देख सकता है, बाकी लोग नहीं। इसलिए कई स्थान पर अपने प्रवचनों में प्रभुपाद जी एक बात को हमको समझाते हैं कि साधक को यानी हम लोगों को चाहिए कि प्राथमिक स्तर से उठकर जितने जल्दी हो सके वो मध्यम स्तर तक पहुंच जाए। प्राथमिक अवस्था में अधिक समय रुकना ये हानिकारक होता है। इसलिए जितनी अधिक वेगवान हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं, उतने ही जल्दी हम मध्यम स्तर तक पहुंचते हैं। और मध्यम अधिकारी का स्तर यानी आत्म साक्षात्कार का एक स्तर होता है।
कई मात्रा में, कई दृष्टिकोण से मध्यम अधिकारी व्यक्ति भी आत्म साक्षात्कारी होता है। भले ही मध्यम अधिकारी में कभी कभी कुछ आवेग अवगुण दिखाई दे, लेकिन वो अपनी आध्यात्मिक जीवन के पथ में दृढ़ रहता है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो अपनी साधन भक्ति में पक्का रहे। उसकी जो श्रद्धा है अब पूरी तरह से निष्ठा में परिवर्तित हो गई। निष्ठा का मतलब क्या है? यानी ऐसी स्थिति मन और बुद्धि की साधना के स्तर में कि जो कभी नहीं बदल सकती। आज अगर कोई ईसाई पादरी मेरे पास आ जाए और कहे मैं तुमको नौकरी दूंगा, मैं तुमको 10 लाख रुपए दूंगा, चलो तुम हमारे पास आ जाओ, मैं क्या करूँगा? तुरंत चला जाऊंगा। अब तुरंत कौन चला जाएगा? जिसके पास श्रद्धा है और थोड़ा विश्वास के स्तर पर भी वो आया है, तो ऐसा व्यक्ति भी, श्रद्धा है उसकी, ये श्रद्धा वाला व्यक्ति भी जा सकता है। और जिसको विश्वास है कि हाँ कृष्ण ही सब कुछ है, लेकिन हाँ बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर नौकरी भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, छोड़ो कृष्ण को, पकड़ो किसी और, वो जाए। इसका मतलब क्या हुआ है? श्रद्धा के स्तर पर भय है। आध्यात्मिक जीवन से निकलने का विश्वास भी बदला जा सकता है। कोई हिंदू का मुस्लिम बनता है, कोई मुस्लिम का क्रिश्चियन बनता है, कोई और कुछ किसी पंथ का हो जाता है, कोई किसी पंथ का हो जाता है। विश्वास बदला जा सकता है। इसीलिए जो तीसरा स्तर होता है वो निष्ठा का माना गया है। और ये मध्यम अधिकारी निष्ठावान भक्त होता है। आप उसको 10 नौकरियां दो, 10 करोड़ दो, बोलेगा नहीं, एकले ईश्वर कृष्ण आप हो जाएगा। मैंने यही उदाहरण क्यों लिया? समझने के लिए आसान है, इसके लिए मैंने ये उदाहरण लिया। दूसरी चीज, इसलिए हम सभी भक्तों का ये पहला कर्तव्य है। अब कई समय से मैं देख रहा हूँ कि हम लोग ठीक है 16 माला जप करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, सेवाएं भी करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जो उन्नति हमारे व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए, इस हमारे ग्रुप के दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं दिखाई देती। भगवान के प्रति हमारी तीव्रता, भगवान की सेवाओं के प्रति हमारी तीव्रता, भगवान के संबंध का ज्ञान प्राप्त करने के प्रति हमारी तीव्रता कितनी है? हम अपने आप को सवाल पूछें, इसका जवाब हमको मिल जाए। जब तक इन तीव्रताओं को हम नहीं बढ़ाते हैं, तब तक हम साधन स्तर से उठकर ऊपर के स्तर तक हम लोग जाएंगे ही नहीं। हम प्राइमरी स्कूल में ही रहेंगे। और एक समय फिर ज़्यादा समय प्राइमरी स्कूल में रहने के बाद बच्चा बोर हो जाता है। तोच वर्ग, तीच शाळा, तेच सगळं, तोच गुरुजी, तोच बेंच, तोच फळा, तोच सगळं तेच। पर यदि हम लोग इस स्तर से, प्राइमरी स्तर से उठने की जानिपूर्वक, मराठी जला पर जानबूझकर हम लोग अच्छे से कोशिश करते हैं, तो हम लोग बहुत ही जल्दी मध्यम अधिकारी के स्तर तक पहुंच जाते हैं। मध्यम अधिकारी स्तर पर पहुंचने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? हर भगवान की सेवा में, हर भक्त की सेवा में, हर उस ज्ञान प्राप्त करने की विधि में उसको एक अलग ही आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है। अभी हम लोग सब करते हैं, लेकिन उसमें हमको आनंद नहीं मिलता है। पण फॅक्ट आहे, महाराजांनी सांगितलंय, प्रभूजींनी सांगितलंय, गुरुने सांगितलंय, करायला पाहिजे म्हणून आपण करतो। पर ऐसे होता है क्या कि वो चीज़ करने से मुझे आनंद मिलता है। आज मुझे बड़ा अच्छा आनंद मिल गया, मैंने इतनी सारी चपाती भक्तों को बना के खिलाई। उलट आपण काय विचार करतो, काय कटकटे राव, भात टाकला नसतं तर होऊन जाते, कसं एवढं कुठं न करतं, सिंपल। हां, मी कुणाला नावं नाही ठेवता, पण
अपन सगळेजण, हम सभी यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि हमको एक स्तर से छोड़कर ऊपर के मध्यम अधिकारी या महाभागवत के स्तर तक यदि हमको पहुँचना है तो हमारे दृष्टि को, हमारे व्यवहार को, हमारे विचारों को हमें बदलना पड़ेगा। और बदल कैसे सकते हैं? प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़कर, इस प्रकार से सुनकर। तो एक जो महाभागवत व्यक्ति होता है, वो महाभागवत व्यक्ति वास्तविक रूप से हर चीज़ को यथार्थ रूप में देखता है कि सभी लोग, सभी जीव भगवान के अंश हैं, उनसे संबंधित हैं। उनकी सेवा, उनका आध्यात्मिक भला, उसके लिए वो कार्यरत है। अब ये जिम्मेदारी हम प्रभुपादानुग होने के कारण हम सबकी है, एक की नहीं। सही बात है। जार देख तार कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु हैया तारई देश। चैतन्य महाप्रभु ने कहा। श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? भक्ति विनोद क्या कहते हैं? सभी को दिखेंगे, उनको आप कृष्ण उपदेश करो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। ये सारी चीज़ें, यानी ये जिम्मेदारी सभी को दी गई। ये किस लिए? इस स्तर तक आने के लिए। बाकी दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है इसके पीछे। अब जो कोई महाभागवत इस दृष्टि से देखता है, वो उसको समझाने के लिए अब यहाँ पर प्रभुपाद जी अग्नि का उदाहरण देते हैं। एक अग्नि और अग्नि का एक स्फुल्लिंग, मराठीत अपन आग आणि आगीची एक ठिणगी। दोनों में समानता क्या है? दोनों आग ही है, एक का दूसरा अंश है। आग बड़ी मात्रा में और आग का एक स्फुल्लिंग, एक छोटा ठिणगी आगीची। दोनों एक जैसे ही है। कैसे? क्योंकि दोनों आग ही है। लेकिन अगर मात्रा का विचार करें तो एक ठिणगी मानो यहाँ पर गिर जाएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना कपड़ा जलाएगी। लेकिन अगर अग्नि यहाँ पर आ जाए तो हम भी नहीं बच पाएंगे। मात्रा के दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में अंतर है। अंतर हर जगह हमको दिखाई देता है। इस भौतिक जगत में द्वंद्व रहेगा ही। अच्छा है तो बुरा है, सुख है तो दुख है, ठंडा है तो गर्म है, वो रहेगा ही। ऐसे किसी चीज़ में नहीं होगा कि 100% अच्छा ही है, बुरा कुछ है ही नहीं। वो सभी को साथ, सभी के पास दिखाई देगा। हमको भी दिखाई देता है। लेकिन महाभागवत की विशेषता क्या होती है कि वो इन चीज़ों को देखता नहीं। भेद की चीज़ें, अवगुणों की चीज़ें वो देखता नहीं। वो क्या देखता है कि दोनों में एकता क्या है? अरे दोनों भी अग्नि ही है। किसी को 4 पैर है, किसी को 2 पैर है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई होशियार है, कोई थोड़ा सा मंद बुद्धि है। यह द्वंद्व रहेगा। एक महाभागवत क्या देखता है कि सभी भगवान के अंश के नाते संतान है। ना ही तो वो किसी से द्वेष करेगा, ना ही किसी का तिरस्कार करेगा। ये महाभागवत का दृष्टि होती है, दृष्टिकोण होता है। और क्योंकि हम लोग साधन भक्ति के स्तर पर है, तो साधन भक्ति का यह एक उद्देश्य है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस स्तर तक पहुँचे, समत्व या एकत्व की दृष्टि। अब समत्व या एकत्व, इसके बारे में ये चीज़ है क्या, इसके बारे में दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी समझाते हैं। कौन पढ़ेगा? है किसी के पास? इस मंत्र में एकत्व अनुपश्चात शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मण शास्त्रों की दृष्टि से समस्त जीव के एकत्व को देखे। परम पूर्ण भगवान के पृथक पृथक स्फुलिंगों में पूर्ण के लगभग 80% ज्ञान गुण पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा में वे परमेश्वर के तुल्य नहीं होते। ये गुण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि जीव उन परम पूर्ण का क्षुद्र अंश भी होता है। यदि हम दूसरे उपमा प्रयोग में लाए तो कह सकते हैं कि समुद्र की एक बूंद में जितनी मात्रा में नमक होता है, वह कभी भी पूरे समुद्र में उपस्थित नमक की मात्रा के तुल्य नहीं
लेकिन एक बूंद में उपस्थित नमक अपने रासायनिक संघटन में सारे समुद्र में उपस्थित नमक के ही समान होता है। यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से दृष्टि जीव परमेश्वर के तुल्य होता तो उसके भौतिक प्रकृति के वश में होने का प्रश्न ही न उठता। पिछले मंत्रों में बताया जा चुका है कि कोई भी जीव, यहाँ तक कि बलशाली देवता भी परम पुरुष से भी किसी भी प्रकार से बढ़कर नहीं हो सकते। अतएव एकत्वम का अर्थ यही नहीं है कि जीव सभी प्रकार से परमेश्वर के समान है। इतना संकेत अवश्य है कि व्यापक अर्थ में दोनों का एक ही अभिष्ट प्रयोजन है। जिस प्रकार एक परिवार के सभी सदस्यों का एक ही स्वार्थ होता है, या कि राष्ट्र में राष्ट्रीय स्वार्थ एक ही होता है, भले ही नागरिक कितने विभिन्न व्यक्ति क्यों न हो, चूँकि सारे जीव एक ही परम परिवार के अंश है। परम पुरुष तथा इन अंशों का स्वार्थ भिन्न नहीं है। प्रत्येक जीव परम पुरुष का पुत्र है, जैसा कि भगवद गीता 7.5 में कहा गया है। ब्रह्मांड भर के सभी जीव, जिनमें पक्षी, सरीसृप, चींटियाँ, जलचर, वृक्ष इत्यादि सम्मिलित है, परमेश्वर की तटस्थ शक्ति से भी अद्भुत है। अतएव ये सभी परम पुरुष के परिवार से संबंधित हैं। इनमें स्वार्थों का टकराव नहीं है। आध्यात्मिक जीव भोग के निमित्त है, जैसा कि वेदांत सूत्र 1.1.12 में वर्णित है। आनंदमयोभ्यासात् प्रकृति एवं संरचना दोनों की दृष्टि से प्रत्येक जीव, जिसमें परमेश्वर तथा उनका प्रत्येक अंश सम्मिलित है, शाश्वत आनंद के लिए है। जीव जो कि शरीर के बंधन से जकड़े हुए हैं, निरंतर आनंद की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे उसकी खोज गलत स्तर पर करते हैं। इस भौतिक स्तर के अतिरिक्त एक आध्यात्मिक स्तर भी होता है, जहाँ परम पुरुष अपने असंख्य पार्षदों सहित आनंद भुगते हैं। वहाँ पर भौतिक गुणों का लेश मात्रा भी नहीं रहता। अतएव यह स्तर निर्गुण कहलाता है। निर्गुण स्तर पर भोग की वस्तु को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के बीच निरंतर टकराव होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर भोग का उपयुक्त केंद्र उपेक्षित है। भोग के असली केंद्र तो परमेश्वर है, जो भव्य तथा आध्यात्मिक रास नृत्य के केंद्र है। हम सब उनके साथ रहने तथा दिव्य रुचि तथा विरोध रहित जीवन बिताने के लिए है। आध्यात्मिक रुचि का यह उच्चतम स्तर है, और जो ही कोई एकत्व के इस पूर्ण रूप को पा लेता है, तो ही मोह या शोक का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। बस ये पूरे पैराग्राफ में एकत्व मुक्ति की बात, दूसरा विषय कि जीव किस प्रकार से आनंदित हो सकता है, क्षमा करें, ये तीसरा विषय। और दूसरा विषय है कि कोई भी जीव कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकता, यहाँ तक कि शक्तिशाली देवता भी नहीं। ये तीन बातें प्रभुपाद जी ने पूरे इतने बड़े तात्पर्य में बताई, पैराग्राफ में बताई। अब देखिए, ये जो एकत्वम की बात होती है, प्रायः एकत्वम शब्द हमको किस चीज़ में समझ में आता है? भगवान से एक हो जाना, एकाकार हो जाना। तो भगवान से एक होना या एकाकार हो जाना, इसको कौन सा मुक्ति कहते हैं? सारूप्य नहीं, सारूप्य। रूप मतलब भगवान के जैसा रूप। उदाहरणार्थ उद्धव जी, सारूप्य मुक्ति, भगवान के समान। सायुज्य, सायुज्य का मतलब क्या है? भगवान में एक हो जाना, लीन हो जाना, तो सायुज्य मुक्ति। अब देखिए
कि भगवान में लीन होना, मुक्त होना, शास्त्रों में ऐसे कोई उदाहरण ऐसा हो सकता है? पहली चीज, हम भगवान में लीन हो सकते हैं क्या? हाँ, क्या कहते हैं? ये जो असुर भक्त है, अपन भगवान में लीन हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं? नहीं हो सकते? हो सकते हैं? अपन कहने से कोई भी जीव भगवान में लीन हो सकता है क्या? सवाल ये। नहीं, नहीं, नाही, 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 नाही. असुर भक्तांना जी मुक्ती मिळते हम्म. ती त्याप्रमाणे असते, ते कायमस्वरूपी नाही. बरं. प्रश्न असा आहे की कोणीही व्यक्ती, मग तो सूर असो असुर असो, तो भगवंतामध्ये लीन होऊ शकतो का? यस और नो? आपलं इथं ठाम उत्तर पाहिजे. ते ठाम उत्तर आपलं निष्ठायुक्त नॉलेज, ज्ञान दर्शवतो. हा की नाही? हां, नाही होऊ शकत. बरं, तुम्ही काय म्हणता? सगळे नाहीवाले आहेत. तुम्ही काय म्हणता? तत्वतः नाहीच होईल, अच्छा, पण अशी उदाहरणं परत तुम्ही त्याला म्हणजे तत्वतः नाहीच. या प्रश्नाचं उत्तर काय? कोणीही जीव, मुक्त्या किती प्रकारच्या आहेत? मुक्ती कितने प्रकार की है? मुक्तियां कितने प्रकार की है? काढा रे ज्ञानाच्या तलवारी, गंज झटका त्याच्यावरचा. बाबांनो, साहित्य, सारूप्य, सानिध्य, किती प्रकारच्या? 4 प्रकारचे, 5. 5 प्रकार. ओके. 5 प्रकारच्या मुक्ति, 5 प्रकार की मुक्ति होती है. उसमें से एक है सायुज्य मुक्ति, भगवान में लीन होना. अगर कोई भगवान में लीन हो ही नहीं सकता तो फिर ये मुक्ति क्यों दी गई? अब शिशुपाल का क्या हुआ? टीवी में तो देखा ना हमने, उसके अंदर का वो निकल गया, ज्वाला भगवान में चली गई. हाँ, रामायण में भी रावण का भी वही देखा हमने. हाँ, बराबर ना. फिर वो क्या था? भगवान में लीन होना, सायुज्य मुक्ति हो, भगवान में लीन हो गए. इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या था? क्या होना चाहिए? हाँ, जीव अपनी स्थिति, अपनी इच्छा के अनुसार भगवान में लीन हो सकता है. ती लीन पाएंगे उसमें. लीन होना, इसमें भी 2 प्रकार है. एक है ब्रह्म ज्योति में लीन होना, और दूसरा है भगवान के शरीर में लीन. जैसे 9वां अध्याय गीता का हमको बताता है, अव्यक्तादिनि सर्वाणि. जब कुछ भी नहीं होता है तब भगवान होते हैं. सारे ब्रह्मांड, सारे जीव, सारे सृष्टि प्रलय के समय भगवान में समाहित हो जाते हैं. और फिर उचित समय पर ब्रह्मा जी का जब दिन उगता है तो पुनः जब भगवान उच्छ्वास छोड़ते हैं तो पुनः सभी बाहर आ जाते हैं. तो भगवान में लीन होना, ये भगवान के शरीर में लीन होना, इसको प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? वैसे ये हर हमेशा के लिए संभव नहीं. कुछ समय के लिए उस जीव की वो स्थिति रहती है, बाद में फिर से उसको भौतिक जगत में आना पड़ता है. अब ये जो सायुज्य मुक्ति है, लीन होने वाली मुक्ति है, ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए, जो साधक या जो लोग उस प्रकार की मुक्ति चाहते हैं, गॉड इज लाइट वाले लाइट में चले जाते हैं. और कोई भगवान में लीन होना चाहता है, जैसे असुरों जैसे लोग, शिशुपाल है, रावण है, भगवान के शरीर में जाते हैं. यानी उनको ये मुक्ति मिलती है, लेकिन ये मुक्ति टेम्पररी मुक्ति है, कुछ समय के लिए. एक जो भक्त होता है, भक्त ये मुक्ति कभी नहीं चाहता,
सायुज्य मुक्ति, भगवान में लीन होना। अच्छा, क्यों नहीं चाहता? ये बात तो हमने बहुत बार सुनी है कि भक्त सायुज्य या भगवान में लीन होने वाली जो मुक्ति है वो नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्या कारण है उसका? आत्मा का जो स्वरूप है वो भगवान का दास है, और आत्मा को आनंद परमात्मा की सेवा में ही आ सकता है। लीन होने से क्या आनंद है? सीधे शब्दों में भगवान में लीन होना, ब्रह्म ज्योति में जाना, वहाँ पर सेवा नहीं, आदान प्रदान नहीं, इसके लिए आनंद भी नहीं। भक्त लोग ऐसी मुक्ति इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वहाँ सेवा नहीं। भक्त का मतलब ही सेवा है। सेवा छूट गई तो फिर वो भक्त नहीं रहा। ऐसा नहीं होता है कि न भक्त, सेवा न करते हुए भी कोई भक्त है, नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी ने भक्ति का व्याख्या क्या किया? भक्ति का मतलब भगवान की प्रेममयी सेवा। सीधे भक्ति बोल सकते थे ना प्रभुपाद जी, लेकिन भक्ति को प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा या प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा ही भक्ति। इसका मतलब हम भक्तों के जीवन से यदि सेवा निकल जाए तो भक्ति बचेगी। क्या लगता है? सेवा निकल गई तो भक्ति बचेगी? क्यों? क्या? जैसे व्याख्या ही की है ना अपने प्रभुपाद जी ने कि भक्ति में सेवा, प्रेममय सेवा। लेकिन वही सेवा अगर हम लोग नहीं करेंगे तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि भक्ति क्यों नहीं रहेगी? क्या कारण? नहीं करना तो प्रेम नहीं रहेगा। सेवा नहीं करना तो भगवान को प्रेम रखना, प्रेम रखना भक्ति नहीं। बरोबर है। दूसरे सरल शब्द क्या है? सेवा का मतलब क्या है? आदान प्रदान। हम सेवा किसकी करते हैं? जिससे हमारा कोई संबंध है, हम जिसको प्रेम करते हैं, जिसको चाहते हैं, उसकी सेवा करें। राह चलते किसी व्यक्ति की हम लोग सेवा करेंगे क्या? नहीं होता। और कभी करने भी पड़ी तो एक कर्तव्य के रूप में हम लोग कर देते हैं, वो बात अलग है, उसमें प्रेम नहीं होता। लेकिन जब हम सेवा करते हैं भगवान की तो ये समझते हैं कि हमारा भगवान से संबंध है, वो हमें पुनर्जागृत करना है। जब भगवान की सेवा की जाती है तो इसका मतलब भगवान के साथ आदान प्रदान होता है। प्रदान क्या हो रहा है? सेवा। भगवान की ओर से आदान क्या होता है? भक्त को प्रेम, आनंद। सेवा आदान प्रदान का माध्यम है। यदि सेवा ही नहीं होगी तो वहाँ से आनंद भी नहीं आएगा, और आनंद देने की जिम्मेदारी किसकी है? भगवान ही आनंद देते हैं। हाँ, कौन? लेकिन कृष्ण या राधा रानी? राधा रानी। अगर राधा रानी आनंद ही नहीं देगी, क्यों नहीं देगी? क्योंकि तुम उनके आराध्य की सेवा ही नहीं करोगे तो वो आनंद क्यों देगी? आनंद देने का डिपार्टमेंट किसका है? ये कृष्ण का डिपार्टमेंट नहीं है। गौरांग प्रभु एक लेक्चर में बता रहे थे कि कृष्ण जानते हैं कि आपने क्या झंडे गाड़े हैं और क्या गाड़ने वाले हैं, वो देखेंगे भी नहीं। लेकिन क्योंकि राधा रानी कहती कि देखो ये जीव इतने सारे लोग हैं, कौन 4 बजे उठ के तुम्हारे यहाँ पर आ रहा है, ये कम से कम आ रहा है, सो तो रहा है तुम्हारे सामने आकर, कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर कृपा करो। तो राधा रानी भगवान को कहकर एक आनंद देती है उस व्यक्ति को, उस जीव को, जिसके कारण वो और आगे बढ़ता है। तो ये सेवा जो आदान प्रदान होता है, ये आदान प्रदान ही, सेवा के माध्यम से ही हम भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ते हैं। मतलब हम महाभागवत के स्तर तक उन्नति करते हैं। जब तक हम लोग इस सेवा को नहीं लेते, इसलिए आप मंदिर में देखो, अगर हम अपने ग्रुप को छोड़ेंगे तो बाकी के भक्त लोग देखो कितनी सेवा में व्यस्त रहते हैं। बरोबर है ना प्रभु? आणि ती व्यस्तता, वो व्यस्तता उनकी
गंभीरता दिखा दी है। ये फर्क है कि नहीं? हमारा फर्क है, हमारे बीच में फर्क है। ये मंदिर में जो डिवोटी है या अन्य जो डिवोटी है मंदिर में रहने वाले, वो कितने व्यस्त रहते हैं सेवा में, और उनकी व्यस्तता के कारण ही वो उस स्तर पर है। देखिए ना, हम लोग जब ऐसे भक्तों से जब हम लोग सुनते हैं तो हमको ऐसे लगता है और सुनते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सेवा के माध्यम से उस स्तर पर पहुँचे हैं, और उस स्तर पर जाकर जब कोई व्यक्ति बोलता है तब उसकी वाणी का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सेवा साधक या भक्त को भगवान से जोड़ती भी है और आदान प्रदान का एक उत्तम माध्यम है। जब तक हम इसमें नहीं, सेवा में नहीं जुड़ते हैं, तब तक हम इस महाभागवत के स्तर पर नहीं। अगर कोई कहेगा मेरे जैसा कि नहीं नहीं मैं अकेला ही रहूँगा, अकेला ही रहकर मैं सब कुछ करूँगा, संभव नहीं हो पाएगा। भक्तों के साथ जब हम लोग रहेंगे तब हम आहिस्ता आहिस्ता इस स्तर तक आते हैं। अब जो हम सब्जेक्ट बोल रहे थे, मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, इसीलिए भक्त नहीं चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर सेवा नहीं, आनंद नहीं। इसलिए भक्तों को सायुज्य मुक्ति नहीं चाहिए, लीन होने वाली मुक्ति नहीं चाहिए। दूसरी जगह हमारे आचार्य लोग क्या कहते हैं, अरे जो मुक्ति असुरों को बगैर कुछ करे मिलती है, वो उसके लिए हमको क्यों ये करना है, हमको उसकी ज़रूरत ही नहीं। इसलिए भक्त लोग इस मुक्ति को नहीं चाहते। बाकी की 4 मुक्तियाँ भी चल सकती है, लेकिन सबसे ऊंची चीज़ भक्त क्या चाहते हैं? सेवा। मैं स्वर्ग में रहूं, नरक में रहूं, भौतिक जगत में रहूं, लेकिन मैं हमेशा प्रभु आपकी सेवा करता रहूं, आपका स्मरण जिसके माध्यम से मुझे होता है। एक भक्त की ये इच्छा होती है, और ये इच्छा ही उसका मध्यम अधिकारी होने का लक्षण है, महाभागवत के स्तर तक पहुंचने का उसका लक्षण है। एक चीज़ अब देखिए, उसी पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने कहा है कि जीव में 80% गुण होते हैं। अब मुझे कोई बताएगा कि क्यों कहा प्रभुपाद जी ने 80% गुण होते हैं? आपको क्या लगता है? अस्सी प्रतिशत ही जीव में गुण क्यों कहा? 90 क्यों नहीं? 70 क्यों नहीं? 60 क्यों नहीं? 80 क्यों बोला? 80% गुण जीवात्म्यात असतात. कुणाचे गुण? हां, बरोबर, भगवंतांचे 80% गुण जीवात्म्यामध्ये असतात. मग आता मला परत अजून तुम्हाला हिंट देतो. मुझे ये बताइए कि जीव में कितने गुण होते हैं? भगवान में कितने गुण हैं? भगवान कृष्ण में 64 जीव में कितने? 50 ब्रह्मा जी में कितने? हाँ, 55 शिव जी में कितने? ब्रह्मा जी शिव जी इसमें 55 देख और भी समजो. काय लहर आली, प्रभूजी परीक्षाच घेऊ लागलेत आमची. पुस्तकं वाचली नाहीत आपण बरेच दिवसापासून. तुम्ही असे नव्हता, दीक्षेच्या आधी कोणीच असं नव्हतं. मध्ये 2-3 वर्ष 50, हां, देवतांमध्ये 55. चुकला. मला सांग, सगळे देवता हे कुठल्या कॅटेगरी? जीव कॅटेगरीमध्ये येतात का? सगळेच नाही, देवता शिवजी सोडून सगळे बाकी जीव सगळे category. जीवच्या कॅटेगरी. मग ब्रह्माजी सुद्धा, जीवच तर ब्रह्माजींमध्ये पण किती गुण आहे? 50. जीवांमध्ये, म्हणजे जीवांमध्ये 50. आता ब्रह्माजीमध्ये 50 गुण आहेत, पण त्या ब्रह्माजींपासून शिवजी आले. शिवजींमध्ये किती गुण आहेत? जास्त आहेत ब्रह्माजीपेक्षा, 55 असतील किंवा असं कसं काय?
शोधा उत्तर आता भागवतामध्ये आहे. शोधायचं असं कसं काय. ब्रह्मामध्ये 50 गुण आहेत आणि ब्रह्माजींपासून शिवजी प्रकट झाले, त्या शिवजी मात्र 55 गुण. आता विष्णूंमध्ये किती गुण आहेत? 7. विष्णुओं में 7 गुण. कृष्ण में कितने हैं? 64. कृष्ण में 64 गुण है. अभी आपका होमवर्क क्या है अगले मीटिंग तक? जीव में 50 गुण है. रेफरेंस भी देता हूँ, भक्ति रसामृत सिंधु में ये मिलेगा आपको, सब भागवतम में मिलेगा. अब शिव जी में ब्रह्मा जी से कौन से 5 गुण ज्यादा है? पहला प्रश्न. शिव जी से कौन से 5 गुण विष्णु में ज्यादा है? और विष्णु से कौन से 4 गुण कृष्ण में ज्यादा है? ह्या 5ही प्रश्नांची उत्तरं येताना शोधायची, आठवडाभर महिनाभर आणि आणून द्यायची मला. ह्या निमित्ताने आपण सगळं परत एकदा रिव्हिजन होईल. भक्ती रसामृत सिंधू भागवतमचा पहिला 2रा स्कंद, त्याच्यामध्ये शोधा बघा. नाही तर डायरेक्ट कुणाला तरी विचारा, शॉर्टकट आणि लिहून आणा. काय करता, डायरेक्ट विचारलं तर तुमचा लाभ नाही त्याला. पण तुम्ही शोधायचा प्रयत्न कराल तर त्या निमित्ताने तुम्ही काही पुस्तकं, ग्रंथ वाचाल. महिना लागू द्या, आपल्याला काही घाई नाही, आपल्याला परीक्षा नाही द्यायची, आपल्याला कुठं जायचं नाही काही. पण हे 5 प्रश्न तुम्ही सोडवणार. ह्याच्या पाठीमागे माझा उद्देश आहे की परत पुस्तकं उघडारे बाबांनो, वाचारे बाबांनो, तो माझा उद्देश. आता 80%च का, ह्याचं उत्तर मी तुम्हाला देतो. स्वाध्याय दिला 64 मधून 50 म्हणजे किती % झाले? जीवांमध्ये 50 गुण आहेत. 64 पैकी 50 गुण कोणात आहेत? जीवांमध्ये आहेत. जीवों में 64 गुणों में से 50 गुण है. तो 64 में से 50 यानी कितने % हुआ? इसीलिए प्रभुपाद जी ने 80% कहा. अब प्रभुपाद जी सीधे सीधे ये भी तो कह सकते थे ना, जीव में 50 गुण है. जब ये दिया गया है तो उसके पीछे का लॉजिक भी हमको, या उसके पीछे का तर्क भी हमको समझना चाहिए. एक चीज़ होता है पढ़ना, दूसरी चीज़ होती है अध्ययन करना. ये सारी चीज़ें हमको तब समझ में आती है जब हम अध्ययन करते हैं. पढ़ते समय ये चीज़ें समझ में नहीं आती. अध्ययन का मतलब पढ़ना और लिखना, पढ़ना, समझना और समझी हुई बात लिखना, ये हुआ अध्ययन. पढ़ना मतलब सिर्फ पढ़ना, स्टार्ट टू एंड. एक अध्याय, एक श्लोक वाचन करा. अब मुक्ति की बात हो गई. अब जो बीच में तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया था हमको, कोई भी जीव, यहाँ तक कि शक्तिशाली देवता भी भगवान कृष्ण या उनके समान नहीं बन सकता. इसमें हमको कोई डाउट है ही नहीं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं. चाहे कोई भी हो, शिवजी भगवान के जैसे या भगवान नहीं बन सकते. ब्रह्मा जी तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, जीवों का सवाल ही पैदा नहीं होता है, बाकी देवताओं का सवाल ही पैदा नहीं होता. क्यों? क्योंकि जो गुण है बाकी 50 गुण जीवों में, 55 शिव जी में. बाकी के जो बचे गुण है, शिवजी भी कोई नहीं बन सकता. जीव कभी शिव नहीं हो सकता. हालांकि लोग कहते हैं शिवत्व, जीवत्व, जीवत शिव है, जीवातच शिव माना, ऐसे कई सारी चीज़ें होती है. लेकिन जीव शिव भी नहीं बन सकता. क्यों? क्योंकि शिव जी के, अब जब आप पढ़ोगे शिव जी के 5 गुण कौन से शिव जी में एक्स्ट्रा हैं,
वो 5 गुण जीव में कभी भी नहीं आ सकते, इसीलिए जीव भी कभी शिव नहीं बन सकता। अब अगर शिव नहीं बन सकता तो क्या शिव भगवान बन सकते हैं? अब शिव में जो 55 गुण है तो विष्णु में 60 है, तो वो 5 जो एक्स्ट्रा गुण है वो शिव जी में कभी नहीं आ सकते हैं, इसलिए शिव जी भगवान नहीं है। जीव में भी ये एक्स्ट्रा 10 गुण नहीं आ सकते, इसीलिए वो भगवान नहीं बन सकता। अब बचे कृष्ण के 4 गुण, विष्णु और कृष्ण में 4 गुणों का अंतर है, 4 गुण कृष्ण में एक्स्ट्रा है। वो 4 गुण न कभी विष्णु जी में आ सकते हैं, न कभी शिव जी में आ सकते हैं, न कभी जीव में आ सकते हैं। इसीलिए कोई जीव, कोई शिव, कोई देवता कृष्ण या विष्णु नहीं बन सकते। यानी सारी 14 जो गुण हैं, ये 14 गुण न किसी शिव में आ सकते हैं, न किसी जीव में आ सकते, इसीलिए कोई भी कृष्ण या विष्णु नहीं बन सकता। इसीलिए हमको क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भक्त। एक ही वाक्य में उन्होंने समझा दिया। लेकिन प्रभुपाद जब हमको अलग अलग तात्पर्यों में अलग अलग वाक्यों से कई सारी बातों को समझाते हैं कि इसको हमको इस तरह से समझ लेना चाहिए। अब जीव की स्थिति का तीसरा पॉइंट इस पैराग्राफ का, आनंदमयोभ्यास, यानी आनंदी रहना या आनंद का उपभोग करना, ये जीव का स्वभाव है। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव से ही आत्मा आनंदी है। आनंदी पिता का आनंदी पुत्र। हम दुखी पिता के पुत्र हैं क्या? हमारे पिता आनंदी है, इसलिए हम भी आनंदी है। लेकिन हम आनंद जो ढूंढ रहे हैं वो गलत जगह में ढूंढ रहे हैं। पिताजी के पास आनंद नहीं ढूंढ रहे, हम कहाँ ढूंढ रहे? इस दुनिया में आनंद को ढूंढ रहे हैं, अलग अलग जगह। इसीलिए वो आनंद हमको नहीं मिल रहा है और हम लोग दुखी है। हमको ढूंढना कहाँ चाहिए? पिताजी के पास, कृष्ण के पास। जब हम वहाँ उनको हम केंद्र में लाएंगे तब हम स्वाभाविक रूप से आनंदी बन जाएंगे। इसमें कोई किसी को प्रश्न है तो आगे का हम पूरा एक पैराग्राफ पढ़ लेंगे और फिर रुकेंगे। हाँ, कौन पढ़ेगा? मोह, हाँ ठीक आहे, वाचतो। मोह किंवा मायेपासून नास्तिक समाज निर्माण होतो व अशा समाजाची परिणती शोकामध्येच होते। एक निरीश्वर संस्कृती जी आजच्या राज्यकर्त्यांनी प्रचलित केली आहे सदैव चिंताग्रस्त असलीच पाहिजे, कारण ती कोणत्याही क्षणी नष्ट होऊ शकते। प्रकृतीचा तसा नियमच आहे। भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे भगवत चरणांच्या आश्रितांखेरीज इतर कोणीही निसर्गाच्या कठोर नियमापासून सुटू शकत नाही। जर सर्व प्रकारच्या मोहावर आणि चिंतावर मात करण्याची इच्छा असेल आणि अनेक स्वार्थांमध्ये एकता निर्माण करायची असेल तर आपण आपल्या सर्व कार्यांमध्ये भगवंतांना स्थान दिले पाहिजे। मोह या माये की जब अधिकता होती है तब व्यक्ति नास्तिकता की ओर बढ़ता है। जिस समाज में मोह और माया अधिक होती है ऐसा समाज नास्तिक बनता है। और प्रभुपाद जी समझाते हैं कि नास्तिक समाज में दुख अनिवार्य है, शोक अनिवार्य है, चिंता अनिवार्य है। लेकिन अगर हमको दुख, चिंता या शोक से मुक्त होना है तो फिर हमको ऐसा समाज, ऐसी हमारी फैमिली होनी चाहिए कि जो भगवान जिनके केंद्र में हो। यानी अपने जीवन में जो भगवान को स्थान देते हैं ऐसे लोग अपने सभी कार्यों में आनंदी रहते हैं। एक चीज़, शोक और भय से मुक्त होते हैं। दूसरी चीज़, अब आगे कौन पढ़ेगा? चला वाचतो। आपल्या कर्मफळाचा उपयोग भगवंतांच्या सुखासाठी केला पाहिजे, दुसऱ्या कोणत्याही हेतूसाठी नाही।
केवळ भगवंतांच्या इच्छेनुसार कार्य करूनच आपण या श्लोकात सांगितलेल्या आत्मभूत अवस्थेचा अनुभव घेऊ शकतो. ही आत्मभूत अवस्था आणि भगवद्गीतेत वर्णिलेली ब्रह्मभूत अवस्था या दोन्ही एकच आहेत. भगवंत परमात्मा आहेत तर सूक्ष्म जीव आत्मा आहेत. एक परमात्माच सर्व जीवात्म्यांच्या गरजा पुरवतो, कारण परमेश्वराला त्यांच्या स्नेहातून आनंद प्राप्त होतो. पिता आपल्या मुलांना जन्म देतो आणि त्यांचे पालनपोषण करून आनंद उपभोगतो. मुले जर वडिलांची आज्ञा पाळत असतील तर एकाच उद्देशामुळे घरातील कारभार सुरळीत चालतो आणि अतिशय आनंदाचे वातावरण निर्माण होते. अगदी हेच वातावरण परमात्मा किंवा परब्रह्माच्या परिपूर्ण कुटुंबात दिव्यरित्या आयोजित केलेले असते. यानी कुटुंब पद्धति, जिसे हमारा अपना परिवार होता है, भगवान के धाम में भी परिवार है. कई बार लोग कहते हैं ना, भगवान के धाम में जाने के बाद क्या करना है, वहाँ पर भी परिवार, भगवान का अपना परिवार. हम लोगों का एक सेवा है वहाँ पर भी निश्चित, वो सेवा हमको प्राप्त करनी है. कल महाराज जी बता रहे थे, निखळून पडलेला नट. किसी मशीन में से अगर कोई नट गिर जाता, नट यानी वो जो होता है नट बोल्ट जो हम कहते हैं, गिर गया तो उसका कुछ वैल्यू है, ऐसा कोई फेंक देगा उसको. लेकिन अगर उसको फिर से वहाँ पर जुड़ा दिया तो मशीन सही से चलेगी, सारे काम ठीक से होंगे. तो महाराज जी बता रहे थे कि ऐसी ही हमारी स्थिति है. हम वहाँ से नीचे गिर चुके हैं, हमारी जगह वहाँ पर खाली है. और नित्यानंद प्रभु का ये काम होता है कि वो गिरे हुए को उठाएंगे और उस स्थान पर वो फिट कर देते हैं सेवा में. हम सभी को फिट होना है उस स्थान पर. तो ये भगवान के धाम में भी ऐसी व्यवस्था है. उस अभी नट है तो नट के साथ बोल्ट भी है, नट है बोल्ट है तो उसके साथ और भी कुछ अवयव है. यानी कहने का मतलब क्या कि आध्यात्मिक जगत में भी परिवार है, सभी चीज़ें. कोई ना कोई तो हमारे बंधु है, कोई ना कोई हमारा किसी रस में हमारे किसी के साथ संबंध है, वहाँ पर भी सारी चीज़ें. लेकिन वो प्रैक्टिस कहाँ पर है? यहाँ पर अगर हम लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे तो वहाँ पर भगवान कहेंगे भैया यहाँ पे आके हमारा क्लाइमेट मत बिगाड़ो, तुम नीचे ही अच्छे हो. यहाँ पे जब हम अच्छे से रहेंगे, ये प्रैक्टिस जब हम अच्छे से करेंगे तो भगवान कहेंगे हाँ अब तेरा वहाँ पर कुछ काम नहीं है, अब तुमको मेरे पास आना चाहिए. तो फिर भगवान बराबर. आपले भक्तिचारू महाराज ज्यावेळेस गेले त्यावेळेस महाराजांनी खूप सुंदर उदाहरण आणि लेक्चर दिलं होतं महाराजांनी, की कसं भगवंत योग्य जीवाला कसं आपल्या धामामध्ये बोलून बरोबर त्याला त्या सेवेमध्ये तिथे नियुक्त करतात. कहने का मतलब ये कि यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस होती है धाम में प्रवेश करने की. वो हम लोग जितने अच्छे से करते हैं उतने ही अच्छे से हम वो शाश्वत और परिपूर्ण फैमिली में प्रवेश कर जाते. नहीं तो यहाँ पर अशाश्वत और अपूर्ण फैमिली में हमको जीवन बिताना पड़ता है. अगर हमको यहाँ से निकलना है इस अपरिपूर्ण फैमिली से, तो फिर हमको अच्छे से यहाँ पर रहना होगा, साधना करनी होगी, भक्ती करनी. इतर जीवांप्रमाणे परब्रह्म देखील एक व्यक्ती आहे. भगवंत किंवा जीव या दोघांपैकी कोणीही निराकार नाही. अशा दिव्य व्यक्ती दिव्यानंद, ज्ञान आणि शाश्वत जीवनाने परिपूर्ण असतात. आध्यात्मिक अस्तित्वाची हीच खरी अवस्था आहे. या दिव्य अवस्थेच्या पूर्ण जाणीवेने जीव तात्काळ भगवान श्रीकृष्णांच्या चरणकमळाचा आश्रय घेतो. परंतु असा महात्मा अत्यंत दुर्मिळ आहे, कारण भगवद्गीतेप्रमाणे असा दिव्य साक्षात्कार कित्येक जन्मानंतर प्राप्त होतो. मात्र एकदा प्राप्त झाल्यावर तिथे मोह, क्लेश, सांसारिक दुःख किंवा जन्म आणि मृत्यू अशा वर्तमान जीवनातील अनुभवास मिळणाऱ्या दुःखांना थारा नाही. ईशोपनिषदाच्या या मंत्रातून आपल्याला हाच संदेश मिळतो. कौन सा संदेश? कि यहाँ की जन्म मृत्यू से युक्त इस भौतिक जगत को छोड़कर भगवत धाम, जहाँ पर जन्म और मृत्यु का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे स्थान पर हमें
जाना चाहिए। और ऐसे स्थान में जाने के लिए हम योग्य कब बनेंगे? जब हम महाभागवत की दृष्टि को विकसित करेंगे। जिनकी दृष्टि इस प्रकार से होती है, ऐसे ही व्यक्तित्व या भक्त भगवत धाम में सहज ही प्रवेश कर जाते हैं। किसी कोई प्रश्न है इसमें? तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हमारा काउंसलिंग मीटिंग अब इसी तरीके से यहाँ पे ही चलता रहेगा। समय पर आइए, अटेंड कीजिए। अब 1 रहे, 2 रहे, 4 रहे, हम लोग काफ़ी सारे हैं, लेकिन अब चालू होगा। तो सभी आइए, अटेंड कीजिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।